उत्तर दिया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 3 पद में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यीशु मसीह उसका उत्तर दे रहे हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक आत्मिक अगुवे की पहचान ये होती है कि वो परमेश्वर को और अधिकाई से जानना चाहता है और अधिकाई से खोजता है। वो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को जानना चाहता है कि उसके अंदर कितने गुण हैं, कितनी खासियत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। एक आत्मिक अगुवा परमेश्वर का बड़ा भय मानने वाला होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक आत्मिक अगुवे के अंदर एक और खासियत ये होती है कि वो परमेश्वर का बड़ा डर और भय उसके जीवन में रहता है। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और 11 पद में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय 11 पद। परमेश्वर का जो है भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मसीह जीवन का बुनियादी है। मसीह जीवन की जो है ABCD बोल सकते हैं। मसीह जीवन की जहां से शुरुआत है वो परमेश्वर का डर और भय है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसीलिए जो आत्मिक अगुवा होता है उसके अंदर परमेश्वर का डर और भय होता है। और परमेश्वर का जब डर और भय होगा तो उसके पास बुद्धि होगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिसके पास परमेश्वर का डर और भय नहीं है उसके पास बुद्धि भी नहीं है। समझ लीजिएगा। इसलिए बहुत से बार हम जो हैं क्या करने लगते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो हैं क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे बेवकूफी वाला काम करते हैं क्योंकि बुद्धि नहीं है। और बुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है। और जिसके अंदर परमेश्वर का डर और भय है, बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। यदि आपको बुद्धिमान बनना है, यदि आपको ब्रिलियंट बनना है, आपके अंदर परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। और डर और भय नहीं कि परमेश्वर हमसे ये गलती हो गई, पाप हो गया, या परमेश्वर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, दशमांश नहीं देंगे तो परमेश्वर सजा देगा। ये डर भय नहीं होता। ये डर और भय नहीं होता। परमेश्वर का भय मानना जो है वो परमेश्वर की उस बातों को मानना, आज्ञाओं को मानना जो परमेश्वर देता है, और परमेश्वर के चीजों को, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें करना, वो है परमेश्वर का डर और भय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ नहीं करने से कुछ हो जाएगा, इस बात को हटा दीजिए दिमाग से। ऐसा नहीं होता। परंतु परमेश्वर जो आज्ञाएं देता है उसको बड़ी ईमानदारी से करना। अर्थात परमेश्वर जो है, हमने एक और बातों को सीखा था कि परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, परमेश्वर हर जगह विराजमान है। और जब हम इस बात की खातिरी रखते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ हर समय हर जगह जब बना हुआ है, तो हम फिर कुछ गलतियां ना करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। एक आत्मिक अगुवे की पहचान क्या होती है? वो उसके अंदर परमेश्वर का डर और भय होता है। इसका मतलब जब डर और भय है उसके जीवन में बुद्धिमानी की बातें दिखाई देगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके कामों में बुद्धिमानी की बातें दिखाई देगी। वो सबसे बुद्धिमान होगा पूरे झुंड में, पूरी कलीसिया में, पूरे चर्चेस में वो एक बुद्धिमान होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर और भय है। एक आत्मिक अगुवे की पहचान ये होती है वो परमेश्वर से डर और भय रखता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक और पॉइंट, एक आत्मिक अगुवे की पहचान क्या है? दूसरा पॉइंट जो था, एक आत्मिक अगुवे की पहचान यह है कि वो परमेश्वर को जानने लगता है, परमेश्वर के ज्ञान को जानने लगता है। और उसके लिए क्या करने की जरूरत है? हमको परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और 8 से 10 पद में क्या लिखा हुआ है? फिलिपियों की पुस्तक। सब बातों को हानि समझता हूं जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं
मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक आत्मिक अगुवे की पहचान यह होती है कि वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बेहतर तरीके से जानने की उसकी ख्वाहिश रहती है और उसके लिए वो क्या करता है, संसार की सारी वस्तुओं को वो कूड़ा समझने लगता है, वो हानि समझने लगता है, परंतु वो क्या करता है, मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। एक आत्मिक अगुवे की पहचान यह होती है कि वो मसीह को कितना प्राप्त कर ले, ये उसके अंदर खासियत होती है। मसीह यीशु में और क्या है, मैंने आपको पतरस का उदाहरण दिया था, मैंने आपको पिछले दिनों में पतरस का उदाहरण दिया था। पतरस की एक खासियत थी, उसने भलाई कितने बार इनकार कर दिया हो, पतरस कितने बार प्रश्न करता हो यीशु मसीह से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक क्वालिटी पतरस के अंदर थी, वो क्या करता था, हर समय यीशु को खोजता रहता था। पतरस के अंदर ही सिर्फ एक ये खूबी थी कि यीशु मसीह कहां चला गया। अरे भाई, वो दूसरों से बोलता यीशु मसीह कहां है, अरे चल के देखो, अरे नहीं ढूंढता है तो वो ढूंढने निकल जाता था, आओ हम यीशु को ढूंढे, हम यीशु के पीछे चले। जब रूपांतर हुआ प्रभु यीशु मसीह का, पतरस वहां था, यीशु मसीह पानी पर चलने लगा, पूरे चेले तो डरे हुए थे, पतरस ही एक ऐसा चेला था, उसने क्या किया, अरे यीशु यदि तू है, वहां भी डाउट करता है, शंका करता है, परंतु फिर भी वो जानता था कि यदि यीशु मसीह है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा आजा, पतरस जो है चलने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, पतरस ही एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु को ढूंढता था। यीशु के अंदर क्या खासियत है, वो इसको जो है बड़ा अंदर, उसके अंदर बेचैनी रहती थी कि वो गुण भी मेरे अंदर आ जाए। यीशु मसीह क्या करने जाता है, वो उसको देखने के लिए चले जाता था। और पतरस ही एक ऐसा चेला हुआ जिसने 3 बार इनकार तो कर दिया था, परंतु प्रेरितों के काम में जब वो प्रचार करने उठा तो एकदम से 3000 लोग मसीह में मिल गए, यीशु मसीह में आ गए, और पहले ही दफे में उसके चर्च में 3000 लोग आ गए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक आत्मिक अगुवे की पहचान ये होती है, वो मसीह को हर समय ढूंढता रहता है, वो मसीह के गुणों को ढूंढता रहता है। और क्या मिलेगा यीशु मसीह से मुझे, यीशु मसीह के अंदर और क्या गुण है, यीशु मसीह के अंदर और क्या खासियत है, ये आत्मिक अगुवे की पहचान होती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो मनुष्य के अंदर नहीं ढूंढता। आत्मिक अगुवा कभी भी मनुष्य के अंदर की खूबियां नहीं ढूंढता है, क्योंकि बहुत सी बार हम मनुष्य के गलत व्यवहारों से भी ठोकर खा लेते। बहुत से लोग, हमने उस पास्टर को देखा, अब वो तो ऐसा करता है, अरे वो विश्वासी तो झगड़ा करता रहता है, ये तो है, हम तो चर्च नहीं आएंगे। अरे भैया, आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने तो कभी झगड़ा नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी बुराई नहीं करी, यीशु मसीह ने कभी भी गलत काम नहीं किया। एक आत्मिक अगुवे की पहचान ये होती है, वो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और दूसरे अगुवे जो सांसारिक होते हैं, वो मनुष्यों में ढूंढते हैं, है ना, इसके अंदर ये बुराइयां हैं, ये नहीं चलेगा, इसके अंदर ये अच्छाइयां हैं, अच्छा हम चलेंगे, उसके बाद फिर धोखा मिल जाता है, मनुष्यों को नहीं। एक आत्मिक अगुवे की पहचान सिर्फ यीशु मसीह को देखने से होती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अनंत जीवन परमेश्वर की ओर मसीह यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानने से आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक और खासियत है, जब आत्मिक अगुवा जब प्रभु को जानने लगता है, अनंत जीवन भी वही है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 3 पद में क्या लिखा हुआ है, अनंत जीवन क्या है?